आदतों और शिकायतों का साल बीत रहा है। नेकी और रवायतों का साल दस्तक दे रहा है। खुशी मिलेगी या गम मिलेगा, ये तो किसी ने नहीं जाना। पर इस गमे ज़िंदगी में गमों का दौर ही अब तक रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, या आप खुश हैं लेकिन अंदर से कोई गम है जो आपको खुल के खुश नहीं होने दे रहा है, तो यकीन मानिए आप डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या ओसीडी के शिकार भी हो सकते हैं। मैं इस नए साल में कोई फ़नी वीडियो या कॉमेडी वीडियो से शुरुआत नहीं करना चाहती। मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिससे बात करने में लोग अभी भी बहुत हेज़िटेंट हैं। मेरे किसी बहुत अपने को ओसीडी है, तो मैं जानती हूँ कि उसका दर्द क्या होता है, उसका पेन क्या हो। डिप्रेशन, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों के मुँह से सुना होगा। कई साइकियाट्रिस्ट, कई साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। क्या है ये डिप्रेशन? डिप्रेशन एक अवसाद है, मन का अवसाद, जहाँ पर मन का कोई खुशी में दिल ही नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, कहीं जाने में मन नहीं लगता। जो चीज़ पहले आपको मन लुभाती थी, अब वो आपके मन के परे हो गई है। आपका किसी से मिलने का मन नहीं करता। आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको खुद से इतनी शिकायतें होने लगती हैं। और सबसे बड़े दुःख की बात है कि ये बीमारी किसी को दिखती नहीं है। तो कोई आपको बोलेगा कि इसको क्या हुआ है? ये तो बीमार ही नहीं है, ठीक तो है, फिर ये इतना बुझा-बुझा सा क्यों रहता है? क्या प्रॉब्लम है इसको? आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली नहीं जान पाते हैं कि आपको क्या हो। डिप्रेशन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी, ओसीडी, ओवरथिंकिंग या घबराहट होना। और आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आप इस तरीके का बिहेवियर कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आज मैं उसी एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में आपको कोई भी काम ऐसा करने की जिसमें आपको कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट जग जाता है अननेसेसरी। और इतनी बुरी तरीके से कंपल्शंस होते हैं कि जब तक आप वो काम कर नहीं लेते हो, आपके मन को चैन नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी किसी को ऑब्सेशन हो जाता है कि जैसे नीचे पड़ी हुई कोई चीज़ को उठा के देखने का कि ये क्या चीज़ है। ये भी एक तरह की कंपल्शन है, एक तरह की आदत बन जाती है कि आपको। ओसीडी कॉमनली तो बीमारी होती है जैसे कि बार-बार हाथ धोने की या बार-बार नहाने की, क्योंकि आपको ये लगता है कि अभी आपके हाथ सही से साफ़ नहीं हुए हैं, या फिर आप बार-बार नहा रहे हो क्योंकि आपके आस-पास बहुत सारी गंदगी है, जर्म्स हैं, तो आपको बार-बार नहाना पड़ेगा। पर कई बार ये बीमारी कुछ अलग ही रूप ले लेती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी-किसी को ऑब्सेशन हो जाता है नीचे गिरी हुई चीज़ को उठा के पढ़ने का कि इस पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही किसी-किसी को ऑब्सेशन हो जाता है परफ़ेक्ट बनने का। हर चीज़ हर जगह पे, हर स्थिति में परफ़ेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि बार-बार प्लेट्स गिनना, बार-बार घर के चम्मच गिनना, बार-बार लॉक चेक करना, देखना कि फ़ैन्स, ट्यूब लाइट्स सब कुछ अच्छी तरीके से बंद है या नहीं, गैस का नॉब नीचे से बंद है या नहीं, आपने आरओ का ढक्कन सही से लगा दिया है या नहीं। इसी तरह के ऑब्सेशंस आपको हो जाते हैं। बात यहाँ पर आकर ठहरती है कि क्या ओसीडी ठीक हो सकता है? इसके लिए डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपने किसी बहुत अपने को इस बीमारी से शिकार होते हुए देखा है। इसीलिए मैंने खुद इसे अपना एक नाम दिया है। खुद इसे अपनी एक पहचान दी है कि इस बीमारी से हम अपनी थिंकिंग, अपनी ऑब्ज़र्वेशन कैसे बदल सकते हैं। ये सोच की बीमारी है, एक बुरी शक्ति जो हम पर हावी हो जाती है, हमारी अच्छी मन की शक्ति पे हावी हो जाती है, तो हम इसे कैसे, इस बुरी शक्ति को ख़त्म कर दें। तो ओसीडी को मैंने अपना एक नया डेफ़िनेशन दी है। मैं अगले शॉट में उसको लगाऊंगी, आप उसे देखिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी ही मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है, बट मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ओसीडी की डिटेलिंग कैसे लगी।
ओसीडी का मेडिकल टर्म तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बट मैंने उसको अपने तरीके से और बहुत ही सुलझाने के तरीके से डिफ़ाइन किया है, दैट इज़ ऑब्ज़र्व, कंपेयर, डिस्कार्ड। ऑब्ज़र्व में आप अपने आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेक करिए कि जो कंपल्शन आपको हो रहा है, क्या वो बाहरी दुनिया में भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है या नहीं। सेकंड पॉइंट है कंपेयर। आप अपने इस कंपल्शन को कंपेयर करिए और लोगों से जिनको ओसीडी नहीं है, कि वो इस पॉइंट पर अपना क्या सोच रखते हैं। उससे आपको एक नई दिशा मिलेगी और अपने कंपल्शन को कम करने के लिए एक डायरेक्शन भी मिलेगा। तीसरा है डिस्कार्ड। जो विचार, जो कंपल्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप नहीं जानते कि वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। वो आपको दूसरों की नज़रों में तो गिराएंगे ही, लेकिन अपनी नज़रों में भी आप गिर जाओगे, क्योंकि वो आपकी गिल्ट हो जाएगी, क्योंकि आप तो वो करना ही नहीं चाहते हो। तो ऐसा कोई काम करना ही क्यों जिसमें आपकी खुद की रज़ामंदी ना हो। तो थोड़ी सी हिम्मत हमको करनी पड़ेगी, सबको मिलकर, फैमिली को, फ्रेंड्स को आपको हिम्मत देनी ही पड़ेगी, ताकि आप इसको ओसीडी की तरह ट्रीट करो, ना कि अपनी ऐसी आदत की तरह जो बदली नहीं जा सकती। आदतें बदली भी जा सकती हैं, ये सिर्फ हमारे बुरे मन की शक्ति होती है जो हमें गलत करने पर मजबूर कर देती है। तो हमें क्या करना है, इन नेगेटिव विचारों को, इन कंपल्शंस को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से डिस्कार्ड करना है और प्रैक्टिस करनी है कि इस नए साल में, इस 2025 में हम हेल्दी प्रैक्टिसेस को अपना सकें और इस ज़िद्दी बीमारी को अपनी ज़िंदगी से जड़ से निकाल कर फेंक दें। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरी एक छोटा सा प्रयास था कि मैं ओसीडी के बारे में अपने विचार आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच।